बोलबम गाइस। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि हमारा देवघर का सफ़र जो है वो कैसा रहा। आज सावन का सेकंड सोमवारी है और हम सैटरडे नाइट में आ गए थे अपने घर वापस। तो बता दें आपको कि जो रास्ते में बहुत सारी सुविधाएं जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है और क्या क्या दिया गया है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। बहुत सारे शिविर लगे हुए थे, जैसे प्राइवेट का भी जो होता है, जिसकी मन्नतें होती हैं वो पूरी करते हैं, या अपना सेवा भाव के हिसाब से कि हाँ हमारा ये भाव है कि हम लोगों का जो यहाँ पे पथ पे कांवरिया यात्रा कर रहे हैं 120 किलोमीटर का, सुल्तानगंज से लेके देवघर का पैदल यात्रा जो है वो 120 किलोमीटर मिनिमम पड़ जाता है। और उसके बाद जो है वो वहाँ पे जाने के बाद जो लाइन में राउंड अप लगाया जाता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आज एक तो आप 120 किलोमीटर पैदल पद यात्रा करके जा रहे हो और प्लस में कुछ ऐसे भी बम होते हैं वहाँ पे, मतलब कांवड़ यात्री होते हैं जो जिनको डाक बम बोला जाता है बेसिकली। वो जो हैं वो उनका जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग के अकॉर्डिंगली उनको हर गेट को पास करना होता है। उनके लिए 3 ऐसे गेट्स बनाए होते हैं और हर गेट्स पे उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो पास आउट करते हैं उस गेट को और फिर देन वो वहाँ पे जाके जल को अर्पित करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। तो किस तरीके से हमारा ये बेसिकली ये देवघर का जो ट्रिप रहा वो कांवड़ यात्रा, सॉरी ट्रिप नहीं बोल सकते, कांवड़ यात्रा रहा, वो मैं कैसा रहा वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ये जो हमारा है वो 7वां पैदल कांवड़ यात्रा था। 4 साल में शादी के पहले गई थी अपने मम्मी के साथ और उसके बाद 1 साल 3 साल मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ। तो इस साल जो रहा, हर मतलब 7 साल में इस साल का जो यात्रा रहा वो रास्ते के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही एकदम परफेक्ट था इस बार का रास्ता। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब हम गए थे तो 2016 के आसपास मैं गई थी फ़र्स्ट टाइम देवघर। तो 15-16 के आसपास गई थी और उस टाइम का रास्ता और इस टाइम के रास्ते में बहुत डिफरेंस दिखा इस बार। और दूसरी चीज़ मेडिकल की भी जो व्यवस्था की गई थी इस बार, वो हर जगह पे, मतलब आपको एक तो 5 से 7 किलोमीटर के बाद आपको गवर्नमेंट का जो है वो मिलेगा, शिविर मिलेगा, एंड देन उसमें आपको मेडिकल की सुविधा भी दी गई है। तो वो चीज़ मैं आपको अभी शो करती हूँ। ये देखिए, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, ये जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से टेंट बनाया गया है, बिहार सरकार की तरफ से ये टेंट बनाया गया है और इसमें हर जगह पे अपनी अपनी लिमिट्स थी, बेड क्षमता थी, मतलब कहीं पे 250 बेड क्षमता थी, कहीं पे 300 थी, कहीं पे 200 थी। तो इस तरीके से ये बेडिंग सिस्टम इस बार किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि पहले कभी नहीं था, मतलब अभी तक ये वाला सिस्टम कहीं पे नहीं मिला था, इस बार ये चीज़ मिला। और आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से ये पूरा शिविर लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी लोग, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है पदयात्रा में कि काफ़ी लोग रहते हैं। तो बहुत से लोग प्राइवेट वाले में भी जाते हैं, बहुत से लोग जैसे वहाँ के लोकल जो मार्केट बने होते हैं वहाँ पे भी बेड का सिस्टम दिया गया। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से, एकदम भव्य तरीके से बनाया गया था कि हाँ रहने के बाद। और ये कांवड़ स्टैंड था जो कि सबका इनका आधा घंटा हो गया, मुँह देखे, मुँह दिखाइए, 2 दही खा चुके हैं, आधा घंटा हो गया है। अभी हम लोग कल 4 बजे जल उठाए थे, अभी कमरसार भी नहीं पहुँचे हैं। ये देखिए दही दिख रहा है।
तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि वहाँ पे किस तरीके से व्यवस्था की गई है, इस पर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा बेडिंग सिस्टम है। तो और प्राइवेट में भी बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे संस्था थे वहाँ पे जो आए हुए थे, जिसमें एक नीलकंठ करके थे। उनके यहाँ का जो व्यवस्था है, आप बिलीव नहीं करोगे कि जितनी आप नियम अपने घर पे रखते हो फास्टिंग के दौरान, उसी के तरीके से उनका जो है मतलब नियम वो बेचारा दे रहे थे। उस तरीके से हर जो फास्टिंग में जा रहा है उसको अलग व्यवस्था दे रहे थे। जैसे कि मैं फास्टिंग में थी तो मैं हर साल उनके यहाँ पे ज़रूर एक बार रुकती हूँ, खाऊं या ना खाऊं, वहाँ पे देखना, मतलब वहाँ पे हर तरीके का व्यवस्था होता है। तो देखने में भी जब आप कांवड़ यात्रा कर रहे हो तो एक होता है ना कि हाँ, हर चीज़ को देखते हुए जाओ क्या है नहीं है रास्ते में। तो उस तरीके से हम लोग वहाँ पे ज़रूर एक बार रुकते हैं और वहाँ का व्यवस्था को ज़रूर देखते हैं। वहाँ पे आपको खाने से लेके, जैसे हम लोग फास्टिंग में थे तो उन्होंने बहुत फोर्सफुली हम लोगों को दिया, क्या बोलते हैं, जो साबूदाना होता है वो, प्लस में हलवा, सिंघाड़े का हलवा बना हुआ था, खीरा था, केला था, और भी कुछ है, वो आप प्लेट में देख लीजिएगा। मैं वीडियो आपके साथ दिखा दे रही हूँ। कैमरा कभी डिलीट नहीं होता है क्या जी? देखो खड़े हो गए पीछे वाले, आ जाएगा अल्लाह सही ध्यान से। देखिए जैसा कि आपको ऊपर में दिखा होगा, यहाँ पे भोजनालय है और इसमें आपको जो है वहाँ का व्यवस्था दिखाते हैं। ये देखिए इधर खाने पीने की व्यवस्था की गई है और फलहारी के साथ साथ अगर आप फलहारी आ रहे हैं तो फलहारी का भी व्यवस्था है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सभी कांवड़िया बम से अनुरोध है कि अगर वो इधर आते हैं तो एक बार वो इधर देखिए, जैसे यहाँ पे व्यवस्था की गई है। साबूदाना है, हलवा है, सिंघाड़ा का, सेब है, खीरा है, मतलब हर तरीके का व्यवस्था आपको मिलेगा। और उधर मैं दिखा दूँ, जो लोग मतलब चावल रोटी वगैरह भी खा के जाते हैं, मतलब 24/2 जो बोला जाता है ना 1 मंथ सेवा, वो है इधर अपना बन रहा है खाना भी, प्लस उधर और भी सारे लगे हुए हैं। व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, मतलब किसी होटल से कम आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग इस यात्रा को कंप्लीट कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर एक बार रुके और यहाँ का जो भोजनालय है, जो एंटरटेनमेंट का जरिया है, उससे अपने आप को रिफ्रेश करें। में सब मैडम है ना, केला आ रहा है गाड़ी से, सब मैडम देख लीजिएगा। ये देखिए साथ के साथ ये अंकल हैं जो इंस्ट्रक्शन देखते रहते हैं, कहीं कुछ किसी चीज़ का दिक्कत ना हो। देखिए खीरा थोड़ा कम पड़ रहा है तो इंस्ट्रक्शन एकदम स्ट्रिक्ट रहता है, किसी का भी कोई चीज़ का कमी नहीं होना चाहिए। तो अनुरोध है कि एक बार यहाँ पे विजिट करें और यहाँ पे अपना सेवा भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ पैसा देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। बाकी मैं आगे का वीडियो में आपको बताऊंगी। धन्यवाद। जितना इच्छा और लीजिएगा। ये देख रहे होंगे आप, जैसे कि अंकल कैसे बोल रहे हैं, और पहले भी हमारी बातें हो चुकी थी। इसके बाद फिर वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी कि हर चीज़ रिकॉर्ड करना एक अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लोग क्या बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो था वो ज़बरदस्ती और दे रहे थे, और ले लीजिए और ले लीजिए। ये अभी मैं भी यहाँ पे लूँगी यहाँ का सेवा, क्योंकि मैं हर साल जब भी आती हूँ यहाँ पे ज़रूर रुकती हूँ, और यहाँ पे रुकने के बाद जो रिफ़्रेशमेंट मिलता है ना, वो कहीं और शिविर में नहीं मिलता है। तो ये देखिए जैसे कि ये भैया दे रहे हैं साबूदाना। अपने से नहीं ठीक है। चम्मच इसमें डालो, चम्मच देंगे। ये देखिए जैसा कि अंकल बोल रहे हैं और ले लीजिए और ले लीजिए। तो उतना तो फास्टिंग में खा के चलना भी होता है, तो वो तो संभव नहीं था, बट हाँ जितना चाहा उतना भगवान के का प्रसाद समझ के हम लोगों ने खाया था वहाँ पे। आप देख ही रहे खाइए। खीरा नहीं, सेब दे दीजिए बस।
बस थैंक यू। ये देखिए जो जो आप खा सकते हैं वो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये है 2-3 मिनट लगेगा खिलाने में, गाड़ी जा रहा है। हर चीज़ की व्यवस्था है, आगे कंटिन्यू रहेगी। ये देखिए अब आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ पे जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए गान बजानी है। ये देखिए बड़ी खुशी की बात है कि गणेश ये देखिए यहाँ पे जो है वो मसाज का व्यवस्था यानी मशीन भी रखा गया है, प्लस में मालिश करने के लिए लोग भी रखे हुए हैं अच्छा, आपका उन्होंने। नाम क्या हो गया? मतलब अच्छा, क्या बोलूँ मैं, हर चीज़ की व्यवस्था दी गई है, मेडिकल से लेके मसाज, एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पे भजन वगैरह भी चलते रह रहा है। वो आप देख ही रहे, ये रहा मसाज महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, और ये हमारा एंटरटेनमेंट। बैठ जाइए, हर हर और कहेंगे वो तुम्हें प्रथम आया, वो प्रथम बनाए यहाँ का आप देख ही लिया आप, ये है नीलकंठ का। अब यहाँ से निकलने के बाद हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। और यहाँ पे जो है ये शिविर जो है वो 3 किलोमीटर आगे है कमरसार से। ये डंडी बम है, जो कि दंडवत करते हुए पूरा रास्ता ऐसे ही लेट के जाएंगे। फूड मसाज वगैरह भी वो उनके यहाँ आदमी भी रहता है और मशीन भी है, वो भी आप देख रहे हो। और मतलब उनके यहाँ का ओवरऑल कहा जाए तो बहुत ही बेटर तरीके से वो हर साल संचालक करते हैं। और इस बार उन्होंने ये एक चीज़ बताया है, एक्चुअली वो वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन उन्होंने बताया कि 81 एकड़ जो ज़मीन है वो अपना ले चुके हैं भगवान की कृपा से। तो बोल रहे थे कि इस बार लास्ट ही है कि जो मतलब ऐसा पंडाल आपको दिख रहा है, अगले साल से है यहाँ पे सारा पक्का बन जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे, अभी तो हम लोग थोड़ी देर के लिए ही चले गए थे और फिर एक्चुअली हम लोग बात करते करते हर चीज़ एक्चुअली शूट करना बेटर नहीं होता, इसलिए मैं वो चीज़ शूट नहीं की। बट एक अंकल जो थे वहाँ के, जो संचालक थे, वो सारे चीज़ बता रहे थे और बोले कि 81 एकड़ जो है यहाँ पे जो भी जितना दूर में लगा हुआ है वो सारा उन्होंने परचेस कर लिया है ज़मीन, और अब फिक्स वाला वहाँ पे धर्मशाला बनवा देंगे। तो भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे कि हर कोई उस कांवड़ यात्रा में जो आ रहे हैं यात्री बहुत दूर दूर से, जैसे छत्तीसगढ़ से आते हैं, बिहार के तो खैर जाते ही जाते हैं, आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, मतलब हर एरिया जो भारत के, नेपाल है, विदेश मान लीजिए आप उसको, विदेश के भी लोग यहाँ पे कांवड़ यात्रा में आपको दिखेंगे। तो और कांवड़ भी आपको कोई जैसे पग यात्रा कर रहा है, कोई है कि डंडी यात्रा करके आ रहा है, कोई मतलब तरीके के कांवड़ भी आपको दिखेंगे, कांवड़ यात्री भी दिखेंगे, और तरीके के आपको वहाँ पे जैसा जिसका मन्नत हो उसके अकॉर्डिंगली आपको दिखेगा। दूसरी बात रही वहाँ की फैसिलिटी, तो रास्ते में आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, जैसे खाने पीने की चीज़ें जो आप खाना चाहते हैं, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। और फ्रूट से लेके मतलब हर चीज़, वो रोटी सब्जी चावल दाल दही चूड़ा। एक चीज़ आपको उस रास्ते में बहुत ही यूनिक मिलेगा, वो है केले और आलू की जलेबी, जो जिसको फलहार जलेबी बोलते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने वो खाया नहीं था, बट हम कभी नहीं खाए हैं अभी तक, किस 7 साल की यात्रा में कभी नहीं खाया मैंने, बट वो बहुत लोग खाते हैं। और वो सिर्फ मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे कि वो सिर्फ इसी रास्ते में और सावन के टाइम पे ही वहाँ पे मिलता है। और इस बार दुकान की भी व्यवस्था काफ़ी की गई थी, मैं आपको दिखाऊंगी। और जैसा पूरे यात्रा में हम लोगों का रहा, वो बहुत ही बेहतर पद यात्रा रहा। हाँ, थोड़ा सा छाले वाले पड़ गए हैं, दाग वाग हो गया है चलने से पैर में, वो मैं क्या ही दिखाऊं, वो बाबे का प्रसाद है बाबा का, तो वो मैं नहीं दिखाऊंगी। बट वो तो भाई इतना आप नॉर्मल है कि इतना दूर चल के आओगे तो थोड़ा सा तो कष्ट होगा ही, बट बहुत दिल को सुकून मिलता है जाने के बाद और बहुत खुशी होती है।
वहाँ मैं क्या ही बताऊँ कि वहाँ जब मैं दर्शन करके निकली तो मेरा फेस, मैं वो फ़ोटो दिखाऊंगी आपको। इन्होंने देखा, वो बोले क्या हुआ आपको, मतलब अजीब सा फेस एकदम लग रहा है, मेरा रोना ही बंद नहीं हो रहा था, लग रहा था अब मैं बैठ के पहले रोऊँ यहाँ पे, क्या करूँ, मतलब कुछ भी एकदम ब्लैकआउट हो चुका था मेरे मन में, एकदम अजीब सा एक होता है ना कि अंदर से सुकून, वो वाली फीलिंग आ रही थी इतना दूर चल के आने के बाद भी। और भगवान के दया से वहाँ दर्शन भी काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि आदमी बहुत होते हैं ना, आप देखो कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि रात में इतने लोग आते जाते रहते, लेकिन उस यात्रा में हर लोग रात को भी चल रहे हैं, जिसको जब चलना है अपने कैपेसिटी के हिसाब से चलते हैं लोग। और जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है और कुछ चीज़ें बुरी भी होती है। जैसे हम लोगों ने एक जगह पे रुका तो वहाँ पे एक कहीं के आए हुए थे लोग, पता नहीं वो कहाँ के थे, हम लोग सोचे 1-2 घंटा रेस्ट करके हम लोग आज थोड़ा ज़्यादा चल लेंगे, बट वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया, इतना ज़्यादा, इतने लोग, वो लोग मतलब अजीब तरीके से बात कर रहे थे, अरे आप कांवड़ यात्रा में आए हो, दैट्स इट, कि आप कांवड़ भगवान के नाम से आए हो तो करो, बट वो लोग गाली गलौज कर रहे थे, आपस में ही कर रहे थे, बट बोलने के बाद भी वो शांत नहीं हो रहे थे। फिर हम लोगों ने वहाँ से उठ के चल गए और दूसरे जगह पे जाके थोड़ा सा रेस्ट किया। तो हर नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह पे आपको मिल जाएगा, तो वो इग्नोर कीजिए। और अगर आप इस यात्रा में जाना चाहते हैं तो बहुत ही मतलब आने के बाद आपको मन नहीं लगेगा, वहाँ से जब आप आओगे तो आपको वहाँ से आने के बाद बिल्कुल ही मन नहीं लगने वाला है, जितना आपको उस यात्रा में मज़ा आता है। एक भगवान का भरोसा है, ट्रस्ट है। आप खुद ही सोच लो कि आप 2 कदम पैदल नहीं चल पाते हो, और वो बाबा, मैं यहाँ से जब एक दिन पहले मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊँगी, मतलब जब मैं सोच रही थी कि मैं पैदल चलूँगी तो मेरा पैर जो है वो अंदर से एकदम झंझनाहट वाला आ रहा था, मैं कैसे जाऊंगी। वहाँ जब मैं कांवर उठाई, मैं बोले आ तो गई हूँ बाबा, बस अब आप पार लगा देना। मेरे मन में बस यही सवाल चल रहा था कि मैं कैसे जा पाऊँगी, बट भगवान के दया से सब कुछ अच्छे से निपट गया। और मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी एक बार ज़रूर आएँ, जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं एक बार ज़रूर बताएं कि अगर आप इस कांवर यात्रा में आए हैं तो। और बोल बम, आप लोगों का भी यात्रा मंगलमय रहे।